नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, अगले 2 दिनों में चारों दिशाओं में आपका नाम गूंजने वाला है, क्योंकि केवल नसीब वालों के यहाँ ऐसी घटनाएं होती है। आज की पूरी वीडियो ग्रह गोचर पर आधारित है। इस दिन का पंचांग अगर सबसे पहले देखें तो माघ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। पुनर्वसु नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। सूर्य इस समय मकर राशि पर रहेंगे, लेकिन चंद्रमा आपकी राशि को छोड़कर कर्क राशि पर जाने वाले हैं। राहु काल की अगर बात करें तो 11:20 से प्रातः 12:40 तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है, नहीं उसमें अशुभ फल आपको मिलेंगे। तो व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, स्वास्थ्य के लिए, परिवार के लिए, विद्यार्थियों के लिए, बेरोजगारों के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला समय, इसकी पूरी विस्तृत जानकारी आज की इस वीडियो में प्राप्त होगी। सावधानियां भी हम बताएंगे, उपाय भी देंगे। बस आपको करना इतना है कि 10 मिनट मुश्किल से निकालकर इस वीडियो को अंत तक देखना है। सबसे पहले जो भी भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं वो इस वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। आने वाले 2 दिनों में आपको मौका मिलेगा खुद को साबित करने का, और हो सकता है हजारों की भीड़ भी हो। ऐसे में जो इंसान बोलने से चूक जाएगा वो इस मौके को खो देगा, लेकिन जो ऐसे इस मौके पर खुद को साबित करके दिखा देगा, चारों दिशाओं में उसी का नाम गूंजेगा। यानी कि हमें मौके नहीं छोड़ने हैं, समय हमें मौका देगा, भगवान हमें अवसर देंगे, लेकिन उस पर एक्शन लेना या ना लेना यह आपके हाथ में है। व्यवसाय में नई योजनाओं और साझेदारियों की शुरुआत होने वाली है। बढ़िया बात है, आगे बढ़ने के लिए समय बिल्कुल सही है। ग्रहों की चाल का एक ऐसा असर पड़ने वाला है, जो आपसे जला करते थे, जो लोग आपके शत्रु हुआ करते थे, वे भी आगे रखकर हाथ मिलाने वाले हैं और आगे रखकर आपका सहयोग करने वाले हैं। लेकिन आपको उन पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना है, क्योंकि नीम के पेड़ को हम चाहे शक्कर से सींच दे, चाहे दूध से सींच दे, वे अपनी कड़वाहट नहीं छोड़ता। उसी प्रकार जो दुर्जन इंसान है वो कितना भी मीठा बोल ले, एक न एक दिन आपको धोखा जरूर देगा। तो उससे थोड़ा संभल कर रहिएगा, ज़्यादा भरोसा उस पर मत कीजिएगा। आपके परिवार में बहुत शुभ संदेश आने वाला है। किसी नन्हे मेहमान के आगमन की संभावनाएं नजर आ रही है। इसके लिए आपके पूरे परिवार को बहुत अच्छा सौभाग्य प्राप्त होगा। चूँकि भाग्य आपका 60% तक साथ दे रहा है, ऐसे में आपके लिए सभी फायदेमंद जो भी मौके हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, जिन कामों में आप लगे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देने वाले हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल कान लगा के सुन लीजिएगा, अगर नई जमीन लेने का प्लान बना रहे हैं, नया प्लॉट लेने का प्लान बना रहे हैं, तो कल तक के लिए इस चीज़ को टाल दीजिएगा, क्योंकि समय सही नहीं है किसी भी जमीन जायदाद की खरीदारी के लिए। तो दोस्तों, पूरी विस्तार से बात करेंगे, बस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी समस्या का समाधान मिलने से राहत महसूस करेंगे और तनाव मुक्त होकर दिनचर्या पर फोकस भी कर पाएंगे। किसी समारोह में जाने का अवसर प्राप्त होगा तथा किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात आपके लिए लाभदायक साबित होगी। दूसरों की बजाय अपनी कार्य क्षमता पर विश्वास रखना जरूरी है। बाहरी लोगों का अपने मामलों में हस्तक्षेप न होने दे। आय की अपेक्षा खर्चों की अधिकता रहेगी, परंतु मुश्किल समय में कहीं न कहीं से पैसा उपलब्ध भी हो जाएगा। व्यावसायिक गतिविधियों में निवेश करने संबंधी योजनाएं बनेंगी, जो भविष्य में बहुत फायदेमंद साबित होंगी। नौकरी पेशा लोगों को ट्रांसफर से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है तथा अधिकारी वर्ग से भी संबंध और अधिक मधुर बनेंगे। वैवाहिक संबंधों में मधुरता रहेगी तथा परिवार के साथ किसी उचित धार्मिक स्थल पर जाने का प्रोग्राम भी बनेगा। फोन कॉल के माध्यम से आपको कोई लाभदायक सूचना मिल सकती है, जो कि आपके भविष्य के लिए भी सहायक रहेगी। मीडिया तथा संपर्क सूत्रों संबंधित गतिविधियों में अपना ध्यान विशेष रूप से केंद्रित रखें। कुछ समय आध्यात्मिक क्षेत्र में भी व्यतीत करने से मानसिक सुकून बना रहेगा। किसी नज़दीकी संबंधी या मित्र से वाद विवाद होने जैसी स्थिति बन रही है। अपने गुस्से और आवेश पर नियंत्रण रखें। बेहतर होगा कि अपने व्यक्तिगत कार्यों में ही
व्यस्तता बनाए रखें। कुछ समय बच्चों के साथ भी जरूर व्यतीत करें। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो तुरंत फैसला लें, समय अनुकूल है। कारोबार में बहुत अधिक मेहनत और कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। नौकरी पेशा लोग अपना काम सावधानी से करें, फाइल वर्क में कोई गलती हो सकती है। पिछले कुछ समय से चल रहे तनाव और थकान से राहत पाने के लिए आध्यात्मिक तथा रुचिपूर्ण गतिविधियों में भी व्यतीत करें। इससे आप शारीरिक और मानसिक सुकून महसूस करेंगे। युवाओं और विद्यार्थियों के प्रतियोगिता संबंधी परिणाम उनके पक्ष में आ सकते हैं। शांतिपूर्ण तरीके से पारिवारिक तथा व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करें। इस समय अपनी भावुकता पर नियंत्रण रखना जरूरी है। कहीं भी निवेश करने के लिए समय प्रतिकूल है। बेहतरीन ग्रह स्थिति बनी हुई है। व्यवसाय से संबंधित कुछ लाभदायक स्थितियां बन रही। ऑफिस के काम को उचित तरीके से करने में सक्षम रहेंगे और कंपनी को फायदा भी होगा। व्यवसाय से संबंधित कोई यात्रा भी करनी पड़ सकती है। वैवाहिक संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, परंतु प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति सहयोग और भावनाओं का ध्यान रखना होगा। हर काम को प्रैक्टिकल तरीके से पूरा करने की कोशिश करें। ज़्यादा भावुकता और उदारता रखने वाले लोग आपका नाजायज फायदा उठा सकते हैं। संतान पक्ष की तरफ से कोई संतोषजनक परिणाम मिलने से व्यवहार में समय अनुसार लचीलापन लाए, वरना किसी जिद की वजह से आप अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। इस समय मेहनत अधिक और लाभ कम जैसी स्थिति रहेगी, परंतु टेंशन लेना इसका हल नहीं। उचित समय का इंतजार करें। बिजनेस में मौजूदा गतिविधियों पर ही फोकस करते रहें। नया फैसला आज न लें। इस समय पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े काम सफल रहेंगे, इसलिए आज कोई नया फैसला न लें। नौकरी पेशा लोगों को अचानक महत्वपूर्ण सूचना मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। पति पत्नी के बीच कुछ तकरार रहेगी, जिसको आपस में ही बैठकर सुलझाने से संबंध पुनः मधुर हो जाएंगे। दिन का कुछ समय अपने व्यक्तिगत और रुचिपूर्ण कार्यों में व्यतीत करें। इससे रोजमर्रा की थकान से भी राहत मिलेगी। रिश्तेदारी से संबंधित कोई विवादित मामला चल रहा है तो उसका परिणाम आपके हक में आने की संभावना है। किसी नज़दीकी संबंधी के व्यवहारिक जीवन में विघटन जैसी समस्या आने से तनाव रहेगा। बहुत ही सूझबूझ और शांति से हल निकालने की कोशिश करें। विद्यार्थी अपने किसी भी प्रोजेक्ट में नाकामी मिलने से तनाव को हावी न होने दे। बिजनेस में काम करने के तरीके को और बेहतर बनाने से नई संभावनाएं मिलेंगी। इस समय पब्लिक डीलिंग और मार्केटिंग संबंधित कामों में ज़्यादा ध्यान दें। किसी भी फ़ोन कॉल को नज़रअंदाज न करें, फ़ायदेमंद सूचना मिल सकती है। घर का वातावरण सुखमय बना रहेगा। पति पत्नी का आपसी सहयोग भी उचित व्यवस्था बनाकर रखेगा। यह समय भावुकता की बजाय दिमाग से निर्णय लेने का है। आज कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि आपके हाथ में आ सकती है। निकट संबंधियों के साथ प्रॉपर्टी को लेकर गंभीर व लाभदायक विचार विमर्श होगा। घर में कोई धार्मिक आयोजन संबंधी योजना बनेगी। भावुकता की वजह से कुछ निर्णय गलत हो सकते हैं। कभी कभी गुस्सा व चिड़चिड़ापन परिवार की व्यवस्था को खराब कर सकता है, इसलिए अपने व्यवहार को सकारात्मक बनाकर रखने के लिए मेडिटेशन करें तथा अच्छी प्रवृत्ति के लोगों के संपर्क में रहें। कारोबार से जुड़े फैसले सकारात्मक रहेंगे। किसी राजनीतिक तथा अनुभवी व्यक्ति की सलाह में मदद आपके व्यवसाय को नई दिशा प्रदान करेगी। कर्मचारियों का सहयोग भी आपको तनाव मुक्त रखेगा। इस समय जोखिम लेने से परहेज करें। पारिवारिक माहौल सुखद और शांतिपूर्ण रहेगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। निकट संबंधियों के साथ भी मुलाकात खुशी देगी। सामाजिक तथा धार्मिक संस्थाओं में आपके योगदान और निष्ठा की वजह से आपके मान सम्मान व यश की वृद्धि होगी। अपने व्यक्तिगत कार्य में सुचारू रूप से चलते रहेंगे। मनोरंजक प्रोग्राम भी बनेंगे। अपने काम से मतलब रखें तथा दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप न रखें। इसकी वजह से आप व्यर्थ ही मुश्किल में पड़ जाएंगे। कुछ नकारात्मक विचार भी उत्पन्न हो सकते हैं। कुछ समय मेडिटेशन में समय व्यतीत करना उचित रहेगा। कार्य क्षेत्र में उचित व्यवस्था और अनुशासन बनाकर रखें। इससे कर्मचारियों की कार्यक्षमता बनी रहेगी। मशीनरी तथा मोटर पार्ट से संबंधित कार्य में विशेष सफलता हासिल होने वाली है। युवाओं को कैरियर से संबंधित कोई शुभ सूचना मिलेगी। पति पत्नी अपनी समस्याओं को पारिवारिक सुख शांति पर हावी न होने दे।
परिस्थितियों को संभालने से समझदारी से काम लेने की आवश्यकता है। बच्चों की समस्याओं को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करें। डांट फटकार से उनके मनोबल में कमी आएगी। किसी भी प्रकार की यात्रा या मित्रों के साथ मेलजोल के प्रोग्राम को स्थगित करें, क्योंकि इसमें समय व्यर्थ होने के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि किसी के साथ कहासुनी हो सकती है। व्यवसाय संबंधी नई योजना आज शुरू न करें। उनसे संबंधित और अधिक जानकारी हासिल करना जरूरी है। अपने कर्मचारियों तथा सहयोगियों के ऊपर विश्वास रखना उनकी कार्य क्षमता को बनाकर रखेगा। व्यावसायिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी। व्यावसायिक समस्याओं को पारिवारिक जीवन पर हावी न होने दे। युवा वर्ग प्रेम संबंधों में पड़कर अपनी पढ़ाई और करियर से खिलवाड़ न करे। तो दोस्तों, अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।